अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदना व नबियना अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन लानतुल्लाहि अला आदाइहिम मजमईन मिन अलान इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व यरफ़अु इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैति व इस्माईल रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। रब्बना वजअलना मुस्लिमीन लक व मिन ज़ुर्रियतिना उम्मतन मुस्लिमतन लक वरिना मनासिकना व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद भाई। इज़ार मोहतरम, आज मजलिस बहुत ताख़ीर से शुरू हुई लेकिन हम अपने ही वक्त पे ख़त्म करेंगे। इत्मीनान रखिए इंशाअल्लाह। एक बार और आपसे गुजारिश करेंगे, बुलंद आवाज़ से एक सलवात इनायत फरमा दीजिएगा। अजदाद पैगम्बर के ईमान पर हम बात करते हुए चले आ रहे हैं और आज वहाँ तक पहुँच गए। जनाब अब्दुल मुत्तलिब की कुछ गुफ्तगू करें, कुछ मुख्तसर ही कर पाएंगे। ये जनाब अब्दुल मुत्तलिब की शख्सियत ऐसी है कि सिर्फ इनके ऊपर एक खमसा हम पढ़ चुके हैं, पूरा 5 मजाली सिर्फ एक शख्सियत के ऊपर। लेकिन बहरहाल वो भी कम लगी थी, लेकिन कोशिश करेंगे कि जल्दी जल्दी आप तक कुछ मतलब पहुँचा दें कि अब्दुल मुत्तलिब कौन। पहले तारुफ मैं यूँ करा दूँ कि जंग हुनैन, उहुद के बाद वो दूसरी जंग जिसमें मुसलमानों के कदम उखड़ गए थे, है ना। हालांकि मुसलमानों की तादाद थी 12,000। फ़तेह मक्का के बाद गए थे ना हुनैन की तरफ, ताइफ की तरफ लड़ने के लिए, और मक्के वाले भी साथ हो गए थे, ज़ाहिर है वो भी सब साथ। तो 12,000 का लश्कर था और अपने लश्कर की तादाद में मुसलमानों को थोड़ा सा गुमान भी हुआ कि अब हमें कौन हराएगा हम इतनी बड़ी तादाद में। लेकिन वो जनाब बनी हवाज़िन और बनी सक़ीफ़ के तीरंदाज बैठे हुए थे हुनैन की वादी में, पहाड़ों पर 5,000 तीरंदाज। जैसे ये पूरा लश्कर वादी में दाखिल हो, उन्होंने अपने तीरों पर रख लिया। अब ये जनाब ऐसा बदहवास हुआ लश्कर, तमाम तारीख़ों में कुरान में भी इसका जिक्र है। बदहवास हुआ लश्कर के, सारा भागा, सारे भाग गए और खड़े रहने वाले खड़े रह गए, 2-4 जो आप जानते हैं। हुजूर एक ऊंचे पत्थर पे खड़े हो गए, टीला भी नहीं कहा जा सकता बल्कि ऊंचा पत्थर, उस पे खड़े हो गए क्योंकि भगदड़ मच गई थी। सारा लश्कर भाग रहा था, ऐसा भाग रहा था कि जो मक्के से नए नए इस्लाम कबूल करके आए थे वो खुश हो रहे थे, बल्कि उनके जुमले भी तारीख में मौजूद है कि अब ये मुसलमान जद्दे के साहिल पे ही, समंदर पे ही जाके दम लेंगे अब यहाँ से जो भागे। लेकिन जाहिर है कि सामने जो खड़े रहने वाले थे वो खड़े थे, और मौला आरिफान अली इब्न अबी तालिब एक सिपर बने हुए थे, लड़ रहे थे, रजस भी पढ़ रहे थे। एक ही जंग है बस हुनैन, अल्लाह के रसूल ने जिसमें रजस पढ़ी है, न इससे पहले किसी जंग में पढ़ी न इसके बाद किसी जंग में पढ़ी, सिर्फ हुनैन में रजस है। आपकी हुनैन में आपने रजस पढ़ी। आप उस पत्थर पे खड़े हुए तो खड़े होकर आपने रजस पढ़ी। वो तारीख, हर तारीख में मौजूद है आपके जुमले। अनन नबीयो ला किज़्ब अना इब्नु अब्दुल मुत्तलिब, मैं नबी हूँ इसमें कोई झूठ नहीं, और सुनो मैं अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूँ। ये अब्दुल मुत्तलिब का बेटा क्यों कहा? और बताइए फिर मुझे मुश्किल हो रही है कि थोड़ा सा बुजुर्ग आगे आ जाएंगे तो मुझे आसानी हो जाएगी, सुनने वाला मजबूर थोड़ा सा आगे आ जाए। मेहरबानी करें मुझ पर, मेहरबानी करें। ये बच्चों के सामने मेरे लिए बड़ी मुश्किलात खड़ी हो जाती हैं। कुछ बुजुर्ग हजरात आगे आ जाइए, मेरे सामने बैठ जाइए, तो मुझे लगेगा ये सब मेरी खाली ऐसे शक्लें देख रहे हैं, इनको कुछ पता नहीं चल रहा कि मैं क्या कह रहा हूँ। सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। अब ये रजस मैं कहीं और पढ़ता तो मुझे अंदाजा था कि इसका क्या नतीजा निकलना था। खैर, अना नबी ला किज़्ब अना इब्नु अब्दुल मुत्तलिब, मैं नबी हूँ इसमें कोई झूठ नहीं, और सुनो मैं अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूँ। क्यों अब्दुल मुत्तलिब से तारुफ कराया? अब्दुल मुत्तलिब वो शख्सियत है जिसकी धाक बैठी हुई थी पूरे अरब पे वाक़े फील के बाद, कि पूरा मक्का भाग गया था, पूरा मक्का दौड़ गया था, पहाड़ों पे दौड़ गए थे सब, अकेले अब्दुल मुत्तलिब खड़े थे मैदान में। अभी पूरा वाक़या पढ़ेंगे फील के, हाथी वालों के मुकाबले में। और ये इतनी बड़ी शख्सियत, मैंने कहा था कि काब इब्न लुई से साल का आगाज़ हुआ था ना, उस वक्त तक चला जब तक ये फील का वाक़या नहीं हुआ। फील के वाक़े के बाद आमुल फील शुरू हुआ, जो आप सुनते रहे थे, आमुल फील, यकुम आमुल फील, 2 आमुल फील। यानी इतना अहम वाक़या था कि पूरे आलम अरब का बच्चा बच्चा जानता था इस वाक़े को, बच्चे बच्चे को मालूम था, और जानते थे कि अब्दुल मुत्तलिब वो है जो अकेला इतने बड़े लश्कर के मुकाबले में खड़ा हो गया था।
तो अल्लाह के रसूल ने याद दिलाया उनको कि मैं वो हूँ, अब्दुल मुत्तलिब का बेटा, वो अब्दुल मुत्तलिब जो हाथियों के लश्कर के मुकाबले में नहीं भागा था, मैं तुम्हारे मुकाबले में कैसे पुष्ट दिखा दूंगा। सलावत भेजिए मोहम्मद। समझ में आई बात? तो अब ये फ़ख्र, यानी अल्लाह का रसूल, हालांकि रसूल हैं, जनाब अब्दुल मुत्तलिब रसूल नहीं है, लेकिन क्योंकि अरब वही ज़बान समझते थे, अरबों को वही आता, तो उनके दिल बैठ गए थे, रजस सुन के दिल बैठ गए थे कि हाँ ये उसी अब्दुल मुत्तलिब का बेटा है, ये मैदान छोड़कर जाने वाला नहीं है। और जो सामने खड़ा है अली, वो किसका बेटा है? वो भी अब्दुल मुत्तलिब का बेटा है। दोनों के दादा अब्दुल मुत्तलिब है ना। तो उन्हें मालूम था कि जब तक ये दो शख्सियतें खड़ी हैं फतह का ख्वाब अधूरा है। और इसी रजस को सुन के लोग वापस पलटे थे जब लोगों को मालूम हुआ कि रसूल भी मैदान में, अली भी मैदान में है। तो जब तक अली मैदान में है शिकस्त करीब नहीं आ सकती थी, लिहाजा सब फिर पलट पलट कर वापस आए थे। सलावत भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। आइए अब आपको लेकर चले कि अब्दुल मुत्तलिब यानी कौन। अब्दुल मुत्तलिब का असल नाम मैंने आमिर बता दिया। अब्दुल मुत्तलिब यूँ हुए थे क्योंकि मैंने अर्ज़ किया था कल, जल्दी जल्दी से बता दूं कि मदीने में थे ना, वहाँ शादी की थी जनाब हाशिम ने, लेकिन जब 11-12 साल के तो माँ ने खुद भेजा। जब मक्के वालों को मालूम हुआ, मक्के वाले आए थे कि नहीं हाशिम की अमानत है, ये सरदार है हमारी कौम का, इसको हमें दो, शेबतुल हमद को या आमिर को। तो ना माँ ने कहा ठीक है यहीं से चले जाओ, ज़्यादा देर रुकोगे तो कबीले वाले रुकावट करेंगे, तुम जाओ। उस लश्कर के काफिले के साथ भेज दिया। मक्के पहुँचे तो क्योंकि मुत्तलिब लेने आए थे ना आपको, तो जब मुत्तलिब कौन है इनके चचा, हाशिम के भाई, कल बताए थे ना हाशिम के भाई थे मुत्तलिब। तो मुत्तलिब के साथ जब इनको देखा तो लोग समझे कि ये मुत्तलिब का गुलाम है, लाते थे ना लोग गुलाम, तो कहते ये अब्दुल मुत्तलिब, हाजा अब्दुल मुत्तलिब का, नहीं अब्दुल मुत्तलिब नहीं है, ये मेरा भतीजा है भाई, ये मेरा गुलाम नहीं। लेकिन वो अब्दुल मुत्तलिब इतना मशहूर हुआ कि वो अब्दुल मुत्तलिब ही लोगों को याद रह गया, असल नाम और लक़ब लोगों को याद नहीं। असल नाम है आमिर और लक़ब है शैबतुल हमद। शैबतुल हमद की वजह भी मैंने बताया। ये खुलासे के कैसे आए थे। जब यहाँ आए तो इनके कुछ अहकाम ऐसे हैं जो कुरान के अहकाम हैं, याद रखिए। कुछ अहकाम ऐसे हैं जो कुरान के अहकाम, यानी ज़माने जाहिलियत में आपने वो अहकाम दिए। और जब फतेह मक्का हुई, अल्लाह के रसूल से सवाल करते थे कि क्या किया जाए, तो वही हुक्म बताते थे जो कहा मेरे दादा ने क्या किया था। अभी बताता हूँ अहकाम। मेरे दादा ने क्या किया था, कहा आपके दादा ने तो ये कहते कि यही अल्लाह का हुक्म है, यही अल्लाह का हुक्म है। अब या अल्लाह को इतना पसंद आता था अब्दुल मुत्तलिब का फेल कि वही कुरान में आ जाता था, और या फिर अब्दुल मुत्तलिब जानते थे कि अल्लाह का हुक्म क्या है, इसलिए अब मैं बताता हूँ आपको क्या क्या। सबसे पहले जो आपने काम किया वो ये किया था कि तवाफ बरहना करते थे बदबख्त, एक गिरोह, सब नहीं, एक गिरोह था जो बरहना तवाफ करता था, कपड़े उतार के तवाफ कर रहा। जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने अपनी सरदारी की ताकत से रोका उनको, खबरदार अल्लाह का घर है, क्या तमाशा लगाया हुआ तुमने, क्या बदतमीजी लाई। यानी हर ज़माने में ऐसे ऐसे जाहिल लोगों का वजूद होता है जो अपनी मर्जी को दीन का नाम देते हैं, अपनी मर्जी को मजहब का नाम देते हैं, जो मर्जी करते चले जाए, कोई उनको रोकने टोकने वाला नहीं होना चाहिए। जो रोकेगा टोकेगा उसके खिलाफ माशाल्लाह सोशल मीडिया जिंदाबाद। सलावत भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। ऐसा तो ये इसलिए बताता जा रहा हूँ कि ये सब तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन्नास, ये गर्दिशी अय्याम है, सब घूम घूम के आता है। बिल्डिंगें बदलती हैं, सड़कें बदलती हैं, इमारतें बदलती हैं, इंसानी फिक्र वही की वही है, इंसान वैसे ही है, इंसान वैसी हरकतें करता चला जाता है हर ज़माने में। खैर जनाब, तो आपने पाबंदी लगा दी, खबरदार। और कपड़े रखते थे बाकायदे, कपड़े पहनो जाओ, एहराम बांधो जाओ, फिर हरम में जाओ, पाबंदी लगा दी। बड़ी चींची पी की लोगों ने, ये क्या ये क्या ये क्या, लेकिन जानते थे कि अब्दुल मुत्तलिब से लड़ नहीं सकते, अब्दुल मुत्तलिब से मुकाबला नहीं कर सकते। ये अपनी बात पे अड़ गया तो अड़ गया। अब उसके बाद क्या होता था, तवाफ के वही 7 चक्कर थे। एक तवाफ के कितने चक्कर होते हैं, 7 शौत, एक शौत कहते हैं एक चक्कर को, तो 7 शौत का एक तवाफ होता था। लेकिन वो होते 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 बदल दिया लोगों ने इबादत, नहीं मैं तो ज्यादा करूंगा। आज भी होते ना ऐसे, मैं इबादत यूं करूंगा, मैं इबादत में ये डालूंगा, मैं ये इबादत में निकालूंगा। तो हर जमाने में ऐसे लोग होते हैं। तो जनाब किसी ने 20 चक्कर लगाने शुरू कर दिए, किसी ने 15, कोई 2 लगा के थक के बैठ गया, कोई 4 लगा के, यानी तवाफ के चक्करों की तादाद गुम हो चुकी थी। तो जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने कहा खबरदार, ये क्या करते हो तुम लोग, क्या तुमने बदनज़मी फैलाई है। 7 चक्कर का एक तवाफ होगा, आज से मैं ऐलान कर रहा हूँ, 7 चक्कर का।
तो फिर वह शुरू कहाँ से करें? तो आपने अपनी तलवार निकाली, हजर अस्वद से एक लकीर खींची दूर तक, कहा यहाँ से शुरू करोगे, यहाँ पर आओगे तो एक चक्कर होगा। और आप देखिए इस्लाम आने के बाद जब अल्लाह के रसूल से पूछा गया तवाफ कितने चक्कर होगा, कहाँ से शुरू करें, कहाँ ख़त्म करें, कहा जो मेरे दादा अब्दुल मुत्तलिब ने बताया था वही अल्लाह का हुक्म है। और आज तक वो लकीर बनी हुई है। आज बस वो पत्थर की काली लकीर बना दी ताकि तवाफ करने वालों को मालूम हो जाए कि यहाँ से शुरू करना है, यहीं पर ख़त्म करना है। ये है अब्दुल मुत्तलिब। काफिर थे तुम्हारे बाप दादा, मोहम्मद अली के नहीं। दोनों नारे मिक्स हो गए बेटा। फिर से नारा लगाओ तो मुझे जरा सा हौसला मिले। अब समझ में, अभी देखिए मैं कहां तक आपको लेके जाता हूं। तवाफ के चक्कर मुकर के यहां से होगा तवाफ, इधर से जाएगा तकत्तुम यानी छुपा हुआ। मैंने पिछली मजलिस में अर्ज किया था ना कि बनी जुरहम से बनी खज़ा ने काबे का इख्तियार छीन लिया था। तो बनी जुरहम ने जाते जाते हरीस इब्न अमरो जो आखिरी सरदार था उसने क्या किया था, सोने के 2 हिरन, ये वादा था आपसे आज बता रहा हूँ, आप भूल गए होंगे मुझे याद है। सोने के 2 हिरन, सोने की 7 तलवारें, सोने के और जो चढ़ावे थे ना खाने काबा के, वो सब क्या किया हरीस इब्न अमरो ने, डाले जमजम में और जमजम को पाट दिया। ऐसा पाटा कि उसका निशान भी मिट गया। इतने सालों तक जमजम छुपा रहा कि उसका नाम पड़ गया तकत्तुम। ये तारीखों में है भाई, अपने पास से नहीं पड़ा रहा, उसका नाम पड़ गया तकत्तुम यानी छुपा हुआ। अब्दुल मुत्तलिब को बशारत होती है कि जमजम निकालो, जमजम खोलो। अब्दुल मुत्तलिब ने कौम को जमा किया कि भाई ऐसा हो रहा है, बशारत आ रही, मुझे ख्वाब आ रहा है, मुझे ख्वाब आ रहा है। अब हम इस कामों में नहीं पढ़ते क्योंकि इसमें कोई फ़ायदा नहीं था, हम इस काम में नहीं पढ़ते। फिर ख्वाब, तीसरी बार एक बेटा है, एक बेटा जिसका नाम है हारिस। अभी तक एक बेटा, बाद में तो 13 हो गए ना, 10 या 13 के नाम मिलते हैं। तो एक बेटा था हारिस। हारिस को साथ लेकर चल बेटा, अल्लाह का हुक्म करना है। अब वो खाने काबा का सहन, ओझड़ियों का बाजार, जैसे आपके यहाँ बकरीद में माशाल्लाह लग जाता है ना, गली गली में, सड़क सड़क पे, यहाँ से उठाओ सड़क पे फेंको, वहाँ से उठाओ चौराहे पे फेंको, है ना, ये सब होता है ना आपके यहाँ। तो खाने काबा में वो कुर्बानियाँ करवाते थे ना, नजर की, नजराने की, इसकी उसकी, तो सब ओजड़ियाँ पड़ी रहती। तो जहाँ जमजम की निशानदही ख्वाब में की गई थी जनाब अब्दुल मुत्तलिब को, वहाँ ओजड़ियों का खून का ढेर था। 2-3 दिन तो दोनों बाप बेटों को सफाई में लगे और हंसते थे कुरैश, ये देखो क्या हुआ अब्दुल मुत्तलिब को, ये जमजम ढूंढने चला है। लेकिन वो लगे रहे धुन में मगन। तो एक ही बेटा साथ था, तो दुआ करते थे अल्लाह की बारगाह में पालने वाले, मुझे 10 बेटे देगा तो मैं अल्लाह की राह में एक कुर्बान कर दूंगा। अब बताऊंगा कि इसके पीछे क्या राज छुपा हुआ है, क्यों ये मन्नत मानी। जब मुसलमान थे तो ये मन्नत क्यों मानी, बता रहे हैं आपको क्यों मानी मन्नत मानी, सबको मालूम हो गया। लगे रहे अपने बेटे के साथ खुदाई करना शुरू की। होते होते आखिर महीने 1.5 महीने बाद जमजम निकल आया। अब जब जमजम निकला तो सोने के हिरन, सोने की तलवारें, सोने की और चीज़ें, मनो सोना निकल आया भाई। अब तो कुरैश जमा हो गए कि नहीं भाई हमारा भी हिस्सा है, सोने में हमारे बाप दादा का है। उन्होंने कहा भाई क्यों, तुम्हारा क्यों हो गया, तुमने तो किसी ने मेरी मदद ही नहीं की, मैं अपने बेटे के साथ लगा रहा हूँ 3 महीने तक, इस जमजम को खोदता रहा हूँ। नहीं कोई नहीं, झगड़ा उनका, निकल आए तलवारें। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा निकल आए तलवारें, कोई बात नहीं, नहीं दूंगा। अभी बताता हूँ क्यों, देखिए कौन है अब्दुल मुत्तलिब, अब आपको बता रहा हूँ कौन है अब्दुल मुत्तलिब का, नहीं दूंगा। अब जब तलवारें चलने की नौबत आई तो जानते थे सारे हिजाज वाले की हाशमी है भाई, इनसे अगर जंग की तो क़यामत हो जाएगी, खून की नदी बह जाएगी मक्के में। हेलो भाई बेटा बंद कर दे, कैमरा बंद कर दो, बेटा बंद कर दो। रोज़ाना बता रहा हूँ बच्चों को, रोज़ाना बैठे अपने टिकटाकर बनाने के चक्कर में, ला हौल वला कुव्वत। सलावत भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। रोज़ाना बता रहा हूँ, रोज़ाना बैठेंगे कैमरे लेकर। एक सलावत और भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद बुलंद आवाज से। मेरी सुनो जो मैं बात कर रहा हूँ, लगे मैं अपने इधर डाके फेसबुक पे डालें, इधर डालें उधर डालें, यही शौक रह गया, ना पढ़ने के ना लिखने के। एक बार और सलावत भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। आइए जनाब, अब ये झगड़ा बढ़ गया। वो शाम चलो काहिना के पास, यहां मौजूद है अब्दुल मुत्तलिब, यहां फैसला नहीं होगा क्योंकि यहां तो झगड़ा है, वहां चलो शाम चलो, जो फैसला होगा। तो अब्दुल मुत्तलिब ने कहा चलो जहां चलना है चलो, मुझे गाय की परवाह,
सफ़र शुरू हुआ, कुछ हाशमी ख़ानदान के लोग इनके साथ, कुछ उधर कुरैश, साथ साथ सफ़र हो रहा है। रास्ते में अब्दुल मुत्तलिब के लश्कर का पानी ख़त्म हो गया। सहरा का सफ़र, पानी ख़त्म। तमाम सीरत की किताबों से पढ़ रहा हूँ मैं, हवाले देने की ज़रूरत ही नहीं, कोई नहीं झुटला सकता मेरी बात को। पानी ख़त्म हो गया। इन्हीं ने साथियों से कहा, हम शहरियों से, कुरैशियों से, कभी पानी ख़त्म हो गया, कुछ पानी हमें दे दो, पैसे क्या होते। कहा ना 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 ना, पानी का ही तो झगड़ा है, झगड़ा तो पानी का है, वो तो नहीं मिलेगा, वो तो नहीं देंगे। उनका अच्छा। अब ये चलते चलते हालत गैर हो गई, बैठ गए, जानवर भी बैठ गए इनके। तो फिर इन्हीं ने कहा कि भाई अपनी अपनी कब्रें खोद लो। अब्दुल मुत्तलिब ने अपने साथियों से कहा, अपनी अपनी कब्रें खोद लो, जो मरता जाएगा दूसरे दफन करते जाएंगे, आखिरी खुद ही अपनी कब्र में लेट जाना। कब्रें खोद ली सहरा में, बैठे। फिर एकदम खड़े हुए अब्दुल मुत्तलिब, नहीं ये बुज़दिली है, कब्र खोद के मौत का इंतजार करना, जिद्दोजहद करेंगे। क्या करेंगे? हम जिद्दोजहद करेंगे, फैल जाओ सहरा में, तलाश करते हुए मरेंगे, जिद्दोजहद करते हुए मरेंगे। खड़े हुए, अपनी ऊँटनी के पास आए, उसको उठाया। खास इशारा होता था ना छड़ी से उठाने का। जब उठाया, ऊँटनी के कदमों से पानी का चश्मा जारी हो गया। सब ने यही लिखा, फिर बता रहा हूँ आपको, सब ने, मौर्रिखीन ने भी, सीरत निगारों ने, वाक़या सब ने लिखा, अब्दुल मुत्तलिब के ऊँटनी के कदमों से चश्मा जारी हो गया मीठे पानी का। वो सब ने पानी पीना शुरू किया। उनको भी दिया, कुरैश को, लो तुम भी ले लो, तुम भी पियो, पानी नहीं दे रहे थे, लो ठंडा मीठा पानी पियो। तो वो आधे तो वही बेचारे शर्मिंदा हो गए कि फैसला तो अल्लाह ने कर दिया कि पानी किसका है, फैसला तो अल्लाह ने कर दिया, पानी किसका है। अब जनाब, लेकिन फिर भी शर्मा हुजूरी कायना के पास पहुंचे। कायना का नहीं, सब इसका है, पानी भी इसका है, सोना भी इसका है, किसी का इसमें हक नहीं। वापस आए अब्दुल मुत्तलिब। वापस आने के बाद ऐलान किया, मेरा है। अब किसी को शक है? नहीं। अब सब सर झुकाए खड़े, नहीं भाई कोई शक नहीं। और जो न्यूट्रल थे वो भी छोड़ कर, नहीं नहीं अब्दुल मुत्तलिब, फैसला हो गया, ये सोना भी आपका, सब परेशान है, इतना सोना, मनो सोना वैसे ही मिल गया इसको, अब्दुल मुत्तलिब को। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, मेरा है। हाँ। उस सोने को पिघलवाया, पत्रियां बनवाई, सारा सोना खाने काबा के दरवाजे पर लगवाया, जो आज तक लगा हुआ है। किसी के बाप का नहीं है, ये अली और मोहम्मद के बाप दादा का सोना है। सलावत भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। समझ में आई बात? इसलिए ये मालूमात दे रहा हूं कि लोगों को नहीं मालूम, किताबों में लिखा हुआ है, कोई नहीं बताता, इसलिए बता रहा हूं कि वो सारा सोना क्या किया? कहा कि नहीं, क्योंकि ये चढ़ावा अल्लाह के घर का है, लिहाजा अल्लाह के घर की मिल्कियत है, किसी को हक नहीं कि चढ़ावों से अपनी बिल्डिंगें, अपने घर हैं, अपनी जरूरत खैर लग गई कहीं ना कहीं जाके, चलिए कोई बात नहीं, मैंने तो कह दिया जो कहना था। सलावत भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। अब्दुल मुत्तलिब ने ऐलान कर दिया, चढ़ावे अल्लाह के घर के हैं, तुम्हारे नहीं हैं। जब अल्लाह के घर के लिए आ रहे तो अल्लाह के घर के लिए इस्तेमाल होंगे, इस्तेमाल करो। सारा सोना चढ़ा दिया। हैरान अरब के कुरैश, कुरैश के अरब हैरान हो गए, इतना मन सोना दरवाजे पे चढ़वा दिया सारा। अब समझ में आ रही है बात कि ये सोना किसका है जो लगा हुआ है? ये मनों के हिसाब से सोना, ये वो सोना है जो अब्दुल मुत्तलिब ने लगाया था दरवाजे, किसी की मजाल नहीं। हाँ, उसमें कुछ इजाफा कर देते हो, तार वार से लिखने वगैरह का इजाफा कर देते होंगे, वो अलग बहस है। लेकिन असल चीज क्या है? सोने का दरवाजा किसने सबसे पहले बनाया? तो अगर ये बिदअत होती तो अल्लाह का रसूल सबसे पहले आके दरवाजा उखड़वाता कि अल्लाह के घर को सोने की जरूरत नहीं है। कि नहीं, क्योंकि मेरे दादा ने चढ़ाया था, लिहाजा बिल्कुल सही है। और अल्लाह को भी यही पसंद है कि जो सोना यहाँ पे चढ़ाया जाए वो खाने काबा पे लगाया जाएगा, तुम्हारे घरों में नहीं जाएगा। कुछ को तो समझ में आएगी मेरी बात इंशाअल्लाह। सलावत भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। पानी ज़मज़म किसका? सब ने एक जबान का, भाई आपका अब्दुल मुत्तलिब आपका। और भी दो चार वाक़े थे, मैं वक्त की वजह से ना खुलासा कर रहा हूँ। और बहुत सारे ताइफ में भी एक ऐसे वाक़या हुआ था जनाब अब्दुल मुत्तलिब के, इनके बहुत वाक़या थे। मैंने कहा ना, मैंने 5 बजे से पढ़ी थी। कहा ज़मज़म, कहा भाई आपका सकाय, आज से इसको शिकायतुल हाज करार देता हूँ। आज से हमेशा के लिए ये पानी तमाम हाजियों का, तमाम ज़ायरीन का है, इस पर किसी की मिल्कियत नहीं।
और कुरान की आयत ने बताया जाल तुम सिकायतल हाज, कुरान ने बताया कि ये जो जमजम है ये हाजियों का है, ये हाजियों के पीने के लिए। जो अब्दुल मुत्तलिब ने कहा था वही हुक्म बरकरार हुआ। एक और हुक्म जो नाफिज किया, ये ज़माने जाहिलियत में ये बदबख्त क्या करते थे, अब्बा की बीवी से शादी कर लेते थे, अब्बा मर जाता था तो, यानी दूसरी जो बीवियां होती थी अपनी माँ से नहीं, जिस माँ से पैदा होते थे उससे नहीं, वो जो दूसरी बीवियां होती थी बाकायदा विरसे में बेटों के पास आती थी कि भाई चलो वो पैदा नहीं हुआ शादी कर लो। तो ये हराम है ना, हराम है। तो अब्दुल मुत्तलिब ने ऐलान किया वहां खबरदार, अपने बाप की बीवियों से निकाह मत करना, जायज नहीं है। दीन इब्राहिमी में ऐसा नहीं है। कुरान मजीद ने आखिर आयत की सूरत में बताया कि जो अब्दुल मुत्तलिब कह रहा था वही अल्लाह का हुक्म है, मा तन कहो मा न कहा आबाकुम, उनसे शादियां न करना, उनसे निकाह न करना जिनसे तुम्हारे आबा अजदाद ने निकाह किया हुआ है। सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। समझ में आ गई बात? यानी अब्दुल मुत्तलिब अपनी सरदारी का, अगर वो कहते ना अल्लाह का हुक्म है कोई भी नहीं मानता, कोई भी नहीं मानता, लिहाजा अपनी सरदारी के मनसब का फायदा उठा के ये अहकाम, क्योंकि जानते थे कि अब जमाना करीब आ रहा है, मेरे बेटों में आने वाले हैं, पैगंबर भी आएगा, वली भी आएगा, इमाम भी आएगा, उनके लिए अब्दुल मुत्तलिब जमीन हमवार कर रहे थे। अब सुनो 10 बेटे हो गए, अल्लाह ने इसके बाद 10 बेटे दिए, एक कुर्बान करूंगा। बच्चों को बुलाया, जब समझदार हो गए, सबसे छोटा बेटा अब्दुल्ला, कहते हैं 12-13 साल या 14 साल के बाद समझदार हो गए, सब बेटों को जमा किया, हाँ मेरे बेटो, मेरे बेटो। अब्दुल मुत्तलिब ने यह नजर की थी कि 10 बेटे होंगे, एक बेटा कुर्बान करूंगा। कौन तैयार है? 10 के 10 आगे बढ़े, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे हैं। कहा बाबा हम हाजिर, हम हाजिर, जिसको तू कहेगा वो कुर्बानी के लिए तैयार है। कहा नहीं, ये नाइंसाफी हो जाएगी, कुरा निकाला जाएगा। पूरा मक्का जमा हो गया, लो भैया ये तो नई कहानी आ गई, ये कुरान कर्जी होगी, ये क्या होगा। अब क्योंकि सरदार दूसरों के बेटे कुर्बान कराते थे ना, उन्होंने कहा ये बड़ी बड़ी मुसीबत हो गई, अगर किसी सरदार ने अपना बेटा कुर्बान कर दिया तो हमारी भी मुसीबत आ जाएगी, है ना। क्योंकि ये लोग सारी कहानियाँ सुनाते हैं गरीबों के लिए, अपने लिए थोड़ी, अपने बच्चों के लिए थोड़ी। कुर्बानियाँ मांगते हैं आपसे 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 आपसे, कुर्बानी कुर्बानी कुर्बानी। पेट्रोल का बम गिरा दिया, कुर्बानी देनी पड़ेगी। तू तो दे दे बदबख्त, जो रोजाना 100 लीटर पेट्रोल मुफ्त में लेता है सरकार से, है ना, मुफ्त में मिलता है ना, इनको तो देने नहीं। खैर अब आप लोग क्या पता नहीं क्या समझेंगे मैं क्या कह रहा हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ जो वही कह रहा हूँ, वही से। इनको कुछ नहीं देना, ना गैस ना बिल ना बिल, कुछ नहीं। इनको तो भत्ते में घर की सब्जी भी आती है, इनको भत्ते में गोश्त भी आता है, इनके बाद पूरे खेत है भाई, तो कुछ नहीं खर्च करना, सब आपको कुर्बानी आपको देनी है। इन बदबख्तों के बच्चों की खातिर हमें कुर्बानी देनी है अपने बच्चों की। समझ में आ गई बात? ये खुलासा। तो सारे सरदार डर रहे कि ये क्या होगा भाई। कुरा निकाला गया। अब जब कुरा निकाला गया, अब्दुल्ला का नाम, अब्दुल्ला तैयार हो। भाइयों ने कहा नहीं 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 बाबा ऐसे नहीं, बाबा इसको कहा कि नहीं इसका नाम आ गया, इसको कुर्बान करूंगा। जानते थे कि अब्दुल मुत्तलिब को सबसे ज्यादा मोहब्बत अब्दुल्ला से। नहीं, कहा अच्छा एक बार और कुरा कर, चलो एक बार और कर लेता हूँ कुरा। फिर क्या कुरा, नाम आ गया अब्दुल्ला का, देखो अब फिर आ गया। 3 बार कुरा किया, अपने साथ लेकर आए अब्दुल्ला को। बिल्कुल बहुत लंबे लंबे वाकयात हैं जिनको खुलासा कर रहा हूँ। साथ लेकर आए खाने का। अब पूरे मक्के में उधम मच गया, लो भैया ये क्या कर रहा है, अपने बच्चे को कुर्बान करने जा रहा है। उनको अपनी फिक्र पड़ी हुई थी ना कि तो फिर रस्म चल जाएगी, हमें भी कुर्बान करने पड़ेंगे बच्चे। सबने कहा अब्दुल मुत्तलिब ऐसा ना करो। अब नहीं भाई हो गया। खैर जनाब पूरा मक्का जमा हो गया। सरदारों ने तय किया कि अच्छा भाई वो काहिना जो है उससे फैसला करा लेते हैं, कुछ ना कोई राह तो निकालो ना। कहा ठीक है करा लो फैसला, मुझे तो कोई मसला नहीं। फैसला करने गए तो उसने फैसला दिया, तारीखी फैसला। कहते सुनो 10 ऊंट और अब्दुल्ला पे कुरा डालो, अगर अब्दुल्ला पे निकले, अगर 10 ऊंटों पे निकले 10 ऊंट कुर्बान कर दो, अब्दुल्ला को बचा लो। अगर अब्दुल्ला का नाम आए 20 ऊंट कर दो, 20 ऊंट के बाद भी अब्दुल्ला का नाम आए 30 ऊंट कर दो, फिर भी अब्दुल्ला का नाम निकले 40 कर दो। 100 तक चली गई। 100 ऊंट पर भी अगर अब्दुल्ला का नाम निकले तो फिर अब्दुल्ला को कुर्बान कर देना। आ गए, फैसला हो गया भाई, चलो सारा मक्का जमा, चलो भाई कुरा डाला गया। कुरे का भी खास अंदाज है जो मैं नहीं बता सकता, उसके लिए भी टाइम चाहिए। कुरा डाला गया, फेंके गए थे। लो भैया अब्दुल्ला निकला है, 10 हो।
तैयार हो गए सरदार कुरैश के, हम देंगे ऊँट, हम देंगे भाई, चलो 20 ऊँट, 20 ऊँट रखो। फिर अब्दुल्ला 30 ऊँट, फिर अब्दुल्ला 40, और वो मुतमईन, फिर 50 ऊँट। अब दिल धड़कने शुरू हुए मक्के वालों के गले, भैया ये काम हो गया, ये अब्दुल्ला की कुर्बानी हो गई आज। 70, 80, 90 सख्ता छा गया मक्का। 100 ऊँट अब्दुल्ला। अब जब 100 ऊँट और अब्दुल्ला पे कुरा किया गया तो 100 ऊँट निकल आए। सब खुश हो गए, बच गए बच गए बच गए अब्दुल्ला। लेकिन अब्दुल मुत्तलिब कहते नहीं, मेरा इत्मीनान नहीं हुआ, एक बार और। अब अब्दुल मुत्तलिब का जिगर देखिए आप। लोगों ने कहा बेटा बच गया, घर जाओ बेटे को लेके, क्या हो गया, जाओ। नहीं 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 नहीं, एक बार और, क्या पता गलती से हो गया। दोबारा फिर 100 ऊँट का, एक बार और। देखो पहले भी मैंने 3 बार किया था, लोग कह रहे हो अल्लाह के बंदे जाओ भाई, घर जाओ यार, बेटे को ले जाओ, क्या हो गया, माँ इंतजार कर रही है, हो गया पूरा, जाओ। नहीं, 3 बार, मैंने पहले भी 3 बार पूरा किया था, 3 बार होगा, तीसरी बार भी 100 ऊँट। आपको याद है मैंने मुज़िर के बाप में बताया था कि वो शख्सियत है जिसने 100 ऊँटें दियत मुकर्रर की थी, मगर बीच में वो तहरीफात आती ना, लोग अपने अपनी मर्जियाँ शामिल, ख़त्म हो गया था। अब जब तीसरी बार भी 100 ऊँट निकले तो अब ऐलान किया अब्दुल मुत्तलिब, आज से मकतूल की दियत मैं 100 ऊँट मुकर्रर करता हूँ, और जो दियत मुकर्रर की अब्दुल मुत्तलिब ने, अल्लाह के दीन में भी वही दियत मुकर्रर की गई। इसलिए मुतमईन थे, इसलिए नजर मानिदी के ज़माने जाहिलियत की रस्म को ख़त्म करो। ये जो कुर्बानियों की तुम नजरें मनवाया करते हो लोगों से, ख़त्म करो इसको। 100 ऊँट मकतूल का दिया क्या है, या कसास या 100 ऊँट, या कसास होगा या दियत पे राजी हो जाता है मकतूल का खानदान तो 100 ऊँट उसके दियत होगी, हो गई बात। अब आइए, अब आपको उस मार्के की तरफ ले चले, जिस मार्के के लिए सारी आपको ज़हमत दी, वो भी जल्दी जल्दी चलते। अबरहा इब्न अशरम हाथियों का लश्कर लेके हमलावर हुआ, वादी मुहस्सर में आके ठहर गया। वादी मुहस्सर कि सुबह हुक्म जब मुज़दलिफ़ा से निकलते हैं ना कि यहाँ ठहरो नहीं, जल्दी से निकल के मिना में दाखिल हो जाओ, तेज़ तेज़ वहाँ चलना पड़ता है। उसी जगह पे उसका लश्कर आके ठहरा था। एक सलवात भेज दीजिए मोहम्मद आलिम। नहीं ऐसे मज़ा नहीं आया, सलवात को सलवात की तरह भेजिए, ज़रा मुझे पता चले कि मतलब जज़ाकल्लाह। अच्छा वैसे आपसे ज़्यादा आवाज़ मुझे जो बाहर बैठा हुआ है ना मजमा सहन में, उसकी आवाज़ मुझे ज़्यादा आ रही है। एक बार और सलवात इनायत फरमाइए मोहम्मद आले मोहम्मद पर, जज़ाकल्लाह। जब हाथियों का लश्कर लेकर आया, इसी राजी साथे काबे को ढाऊंगा, क्योंकि उसने बनाया था, यमन में बना लिया था, मगर कोई आते ही नहीं था, कोई आते ही नहीं था, जाली था ना, सब कुछ कर लिया उसने, सारे हरबे इस्तेमाल कर लिए। नहीं, वो यमन वाले भी वहीं आ रहे, उन्होंने कहा मैं इसको ख़त्म करता हूँ, ना होगा ना लोग यहाँ आएंगे, सब मेरे पास आएंगे। अब मक्के वाले आपस में लड़ने के आदी हैं, दुश्मन से कहाँ लड़ सकते हैं। जो आपस में लड़ने का आदी हो जाए वो दुश्मन के मुकाबले में नहीं ठहरता, वो दुश्मन से मुकाबला नहीं कर सकता। लिहाजा क्या हुआ जनाब, वो भाग गए सब, हाथियों का लश्कर टिका और सब पहाड़ों पे। तो मैं जी भर के उनका जिक्र करता हूँ, क्योंकि ज़माने जाहिलियत में पहाड़ों पे दौड़े थे ना, तो उनको कहने पे तो कोई पाबंदी नहीं है, तो पहाड़ों पे दौड़ गए। अब ये सुन्नत आज तक चल रही है, जब भी मिलेंगे गारों में मिलेंगे, पहाड़ों में मिलेंगे, मैदानों में नहीं मिलेंगे। मैदान तो हमारे हैं ना, मैदान किसका है, मैदान ज़ुलशीरा हमारा, मैदान बद्र हमारा, मैदान उहद हमारा, मैदान खंदक हमारा, मैदान खैबर हमारा, मैदान मुबाहिला हमारा, मैदान गदीर हमारा, मैदान करबला हमारा। मैदान वाली कौम हमेशा मैदान में जान जाती है तो जाए, इसीलिए तो नुकसान होता है ना ज्यादा, क्योंकि मैदानों में पाए जाते हैं, गारों में नहीं, पहाड़ों में नहीं। सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। अरे भैया कुछ और ना समझ लेना, ये तोरा बोरा के पहाड़ों का जिक्र कर रहा था। किसका, तोरा बोरा के पहाड़ और गारों का जिक्र कर रहा था। कहीं आप और ना पहुंच जाइएगा, अगर कहीं आप और पहुंच गए तो मैं जिम्मेदार नहीं हूं। सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। समझ में आई बात। भेजे उसने अपने सिपाही, जाओ खबर लेके आओ, बराने में जाओ, बाकी खाली हो गया मक्का, भाग गए सारे।
वो कोई अबू कुबैस पे चढ़े हुए, कोई फारान पे चढ़े हुए, इधर उधर चढ़े हुए, सारे भाग गए, कोई नहीं है। मगर एक हैरत से एक, वो कौन है? का हाशिम का बेटा। हाशिम का नाम मैंने बताया ना, पूरी दुनिया जानती थी ना उस जमाने में। हाशिम का बेटा मौजूद, अब्दुल मुत्तलिब। हैरान हो, जानता तो होता ना खानदान को। अच्छा ऐसी बात है, वो नहीं गया? अरे वो नहीं गया, वो अपने खानदान के साथ वहीं पर है, अब्दुल मुत्तलिब। बाकी सब भाग गए। अच्छा, फिर तरकीब लड़ाई, जाओ इसके गुलामों को पकड़ लो, इसके जानवर वानवर सब ऊँट पकड़ के ले आओ, चरा होते थे निकले हुए थे करो। वो जनाब उसके सिपाही गए, ऊँट पकड़ के ले गए जनाब अब्दुल मुत्तलिब के। वो रोते पीटते गुलाम पिटा के वापस पहुँचे, कहा आका ये हो गया, अबरहा के सिपाही आए थे, सब ऊँट छीन के ले गए, हमें भी मारा पीटा। गुस्से में आ गया, जलाल में आ गया जनाब। उसके बाद वो जनाब इब्राहिम की अबादोश पे डाली, साफा बांधा, इब्राहिम का मामा, इब्राहिम की असा। जब इस हालत में निकलते थे तो लोगों को मालूम हो जाता था कि अब कोई मारिका है, और निकले वहां से अपने घर से और सीधे वादी मुहस्सर का रुख किया सवारी। उधर सिपाहियों ने मुखबरी की, बताया कि अब्दुल मुत्तलिब आ रहा है। तो उसने कहा अबरहा ने कि आने देना, रोकना मत। वो अपने खेमे में अपनी मसनद पे बैठा हुआ है। अब आप मंजर को जहन में लाएं, आपको बहुत मज़ा आएगा। ये उतरे, अच्छा वो रोकते क्या? अब्दुल मुत्तलिब की जलालत और हैबत देख के काई की तरह सिपाही फटते चले गए। रोब इतना, अकेले चले जाए, किसी की हिम्मत नहीं रोकी। वो बैठा हुआ है बादशाह मसनद पे। जो ही उसके खेमे में दाखिल हुए, बादशाह खड़े नहीं होते, लेकिन अब्दुल मुत्तलिब की हैबत और जलाल देख के अबरहा बेसाख्ता खड़ा हो गया, अपनी जगह से खड़ा हो गया। चेहरे को देख के डर गया, अपने पास बिठाया और फिर दिल में सोचता है कि अगर ये शख्स कहेगा मुझसे कि हमला ना करो तो मैं हमला नहीं करूंगा, वापस चला जाऊंगा। भाई इससे कौन लड़ेगा, ये अकेला आदमी ऐसा है, भारी पड़ा है, हमला नहीं करूंगा। बैठ गए पास। कैसे आना हुआ? तो जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने कहा सिपाही लाया है कि चोर लाया है? क्या मतलब? सिपाही के चोर? क्या तेरे सिपाहियों ने मेरे ऊँट चुरा लिए, मेरे ऊँट चुरा कर ले आए तेरे सिपाही हैं कि चोर हैं? हर जमाने में ऐसे ही होता था, पता ही नहीं लगता था सिपाही कौन है चोर कौन है। सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। उस जमाने में भी ऐसे सिपाही आते थे, उठा के ले जाते थे कि सिपाही है कि चोर लाया? कहा अच्छा मिल जाएंगे वापस, हुक्म दिया जाओ, दे दो ऊँट। और कुछ? का और कुछ नहीं। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं और कुछ नहीं। का कमाल है, पता है मैं क्यों आया हूँ ये तबड़ा हाथियों का लश्कर लेके? जब अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं खुद बता दे भाई क्यों आया है, खुद बता दे क्यों आया? का काबे को ढाने आया हूँ। का ढा दे। तो देखा काबे को ढाने आया हूँ। का ढा दे। अना रब्बुल अबाए फ़अतलुबुहा, मैं ऊँटों का मालिक हूँ इसलिए ऊँट तलब करने आया हूँ। फलिल बैत रब्बुन फयमनउहा, इसका भी एक मालिक है, वो खुद ही रोक लेगा तुझे। एक अकीदा देखे ना, यकीन देखें अब्दुल मुत्तलिब का, ईमान देखें आप, वो रोक लेगा खुद ही। मैं ऊँटों का मालिक हूँ इसलिए ऊँट लेने आया हूँ। डर गया भाई, ऊँट दो वापस, भाई इनको जाने दो। बाद ये सारे ऊँट ले गए। अब हमला शुरू हुआ। सुनिए अब कौन है अब्दुल मुत्तलिब? कोई नहीं मक्के में मुकाबले वाला। अब्दुल मुत्तलिब काबे से पीठ लगाकर खड़े, अकेले, सीना सामने। जानते हैं आप कि जमाने जाहिलियत में भी काबे की तरफ पीठ करना जायज नहीं था, आज भी नहीं है। अगर हरम में बैठे हुए हो तो सामने हो काबा, पीठ नहीं कर सकते आप काबे की तरफ। हाँ, तवाफ के दौरान धक्का लग गया, बेकाबू होता हो गया, वो अलग चीज है, लेकिन अमदन कोई पीठ नहीं कर सकता। आज तक किसी ने एतराज नहीं किया कि अब्दुल मुत्तलिब ने काबे को पीठ दिखाई, पीठ दिखा के खड़े हैं, सीना सामने। क्यों? बता रहे अब्दुल मुत्तलिब, या ऐलान है ये कि याद रखो, अल्लाह के दुश्मन के मुकाबले में अगर अल्लाह के घर को पीठ दिखाने तो दिखानी है तो दिखा दो, दुश्मन को पीठ ना दिखाना। दुश्मन को पीठ ना दिखाओ, दुश्मन को पीठ ना दिखाओ, सीने पे जख्म खाओ, दुश्मन को पीठ ना दिखाओ। अब्दुल मुत्तलिब ने सिखाया, बेशक अल्लाह को गवारा है कि मेरे घर को पीठ कर दो, लेकिन मेरे दुश्मन को पीठ ना करना।
अबरहा ने पूछा सिपाहियों से क्या हाल है, कहा सब है, कोई नहीं है, खाली है, मगर। उन्होंने कहा अब क्या मगर? कहा अब्दुल मुत्तलिब काबे से पुष्ट लगाए खड़ा है तेरे सामने अकेला। अबरहा ने ऐलान किया अब्दुल मुत्तलिब हट जाओ, मेरे हाथी कुचल देंगे। कहा कुचल दो, जब तक जिंदा हूं दिफा करूंगा। अल्लाह के घर का मुतवल्ली हूं। हालांकि चाबी भी नहीं थी, अब्दिद्दार के पास चाबी थी, लेकिन असल मुतवल्ली जब पता चलता है जब दीन पर वक्त पड़ता है। आज भी दुनिया को पता चला कि नहीं चला, इस्लाम के ठेकेदार और होते हैं, इस्लाम के वारिस और होते हैं। जज़ाकल्लाह। या समझ में आ गई बात? वो वाला मुतवल्ली होना और बात है। वो भाग जाते हैं, जब वक्त आता है छोड़ा छाड़ा भाग गया, अपना सामान उठाया, बंदूकियां चंदे की उठाई, माल उठाया, जमा किया, पोटली बांधी, भागो जान बचाओ। अब्दुल मुत्तलिब बता रहा है कि वो और हैं जो काबे के नाम पर खाते हैं, वो और हैं जो काबे के नाम पे जान लुटाते हैं। अब समझ में आई बात? अब्दुल मुत्तलिब के लिए अबाबीलों का लश्कर आया था। यह सूरह फील हाथी की फजीलत में नहीं है, यह सूरह फील अब्दुल मुत्तलिब की फजीलत में आया है। वरना इतनी बार काबे पे हमले हुए हैं, उसके बाद भी वह मेरे भाई पढ़ देंगे कभी अबाबीलों का लश्कर क्यों नहीं आया। ये हिम्मत दिखाई थी अब्दुल मुत्तलिब ने, तन्हा ने। लश्कर भाग गया और जिंदा छोड़ा अल्लाह ने अबरहा को, तो के चीखता पीटता भाग रहा था। जब पिट के भागा है कि वो भाई न जाना, काबे की तरफ ना जाना, काबे की तरफ ना जाना, तो ये है अब्दुल मुत्तलिब। और फिर अब्दुल मुत्तलिब पीठ कैसे दिखाता? अगर शुरू की मजलिसें याद है तो जहन में लाइए ना मेरे जुमले। क्या कहा था मैंने कि ये अनवार मुक़द्दसा गर्दिश कर रहे हैं अरहाम मुतहरा में, असलाब शामिखा में। जब अब्दुल मुत्तलिब अबरहा के लश्कर के मुकाबले में सीना तान कर खड़े थे, तो सुल्ब अब्दुल मुत्तलिब में नूर मोहम्मद और नूर हैदर करार है या नहीं है? और जिस सुल्ब में नूर हैदर करार हो वो कभी दुश्मन को पीठ नहीं दिखाता। सलवात भेज दीजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। बस बहुत दिल चाहता था, लेकिन फिर कभी सही जिंदगी में, क्योंकि शब आशूर है, मुझे ज़्यादा वक्त मसाइब को भी देना है, तो दुश्मनियों की बुनियाद वहाँ पड़ गई थी। हाशिम, अब्दुल मुत्तलिब, अबू तालिब, अब्दुल्ला, कि अल्लाह क्यों इनको इज्जत दिए जा रहा है, अल्लाह क्यों इनको इज्जत दिए जा रहा है। हर कदम पे, हर कदम पे, जहाँ जहाँ मौका मिला हाशमियों का खून बहाया। आपको मसाइब में रब्त पैदा करने के लिए एक जुमला बताऊं आगाज में, जानते? जब हुसैन पर वार करे, जानते सैकड़ों वार क्यों हैं? कहीं 1900 जख्मों का तक का जिक्र क्यों? एक एक बदबख्त आता था जब हुसैन पे वार करता था ना, तो कह के वार करता था, ये जो बद्र में तेरे बाबा ने मारा था मेरे दादा को, ये उसका बदला। कोई आता था, ये मेरे नाना का बदला। यानी इस्लाम ने उनका कुछ नहीं बिगाड़ा था, वो अपने बद्र उहद के मकतूलीन के बदले ले रहे थे अली के बेटे हुसैन से, कि तेरे बाबा ने हमारे बाप दादा को मारा था। इसलिए हुसैन का जिस्म इतने ज़ख्मों से चूर था कि मैं वो जो तशबीह मकातिल ने दी है, मैं वो तशबीह दे नहीं सकता, आपके सामने मजबूरी है। लिखा हुआ ज़रूर है मगर मैं पढ़ नहीं सकता। जब हुसैन असगर को सुपुर्द लहत करके खेमे में आए हैं ना, तो क़यामत का मंजर था। जब हरम को मालूम हुआ कि बस अब हुसैन जा रहे हैं, मैंने अर्ज़ किया था ना, दो ही रुखसतें हैं करबला में, या अली अकबर की या हुसैन की। और हुसैन की रुखसत का अदना सा मंजर ये लिखा है कि हुसैन इस तरह खेमे से निकल रहे थे जैसे बड़े घर से किसी जवान का लाशा निकलता है। ये भी अदना सी तशबीह है। कोई क्यों? अब बीबियों को मालूम है कि अब कोई नहीं, अब कोई नहीं, हुसैन के बाद अब कोई नहीं। आगे क्या होने वाला है उसके तस्वुर से बीबियों बच्चों का जो हाल होगा आप समझ सकते। और हुसैन एक एक को तसल्ली दे रहे हैं। सानिया जहरा को जिम्मेदार बना रहे हैं, मेरी बहन ज़ैनब तुम्हें हौसले से काम लेना है, अब तुम्हें संभालना है,
इस पूरे मारिके को तुम्हें संभालना, ये बीबियां, बच्चे और इमाम 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 सब तुम्हारे सुपुर्द हैं। एक संदूक मंगाया जो साथ लाए थे, उसमें से लिबास निकालने शुरू किए। पुराना कोहना लिबास हुसैन ने निकाला और वो पहनना शुरू किया। उसको भी तार तार जगह जगह से आप फाड़ रहे थे, तार तार कर। हैरत से सानिया ज़हरा ने पूछा, भैया ये तो पहले ही बोसीदा है, आप इसको तार तार क्यों कर रहे हैं? क्या मुझे डर है कि कत्ल करने के बाद ये मलून मेरा लिबास ना लूटें, इसलिए इसको मजीद बोसीदा कर रहा हूँ ताकि मेरा लिबास ना लूटे। क्या मंजर है क़यामत का। आगे बढ़ी है बहन, भैया मेरे करीब आई, बाहें गले में डाली, हुसैन ने सर को झुकाया, बेसाख्ता बहन ने भाई के गुलुए मुबारक के बोसे लेना शुरू कर दिए और रोती जाती। हुसैन ने सबब पूछा तो फरमाती हैं, भैया माँ ने वसीयत की थी जब तुझे यकीन हो जाए कि तेरी आखिरी मुलाकात है हुसैन से तो मेरी तरफ से हुसैन के गले के बोसे ले ले। दोनों बहन भाई रो रहे। कहा, बहन मुझे भी एक वसीयत की थी और उसके बाद अपने लबहाय मुबारक बहन के बाजुओं पे रखे। बड़ी मुश्किल से हुसैन रुखसत हुआ और जब खेमे से बाहर निकले हैं ना, बड़ी हसरत से देखा है दाएं बाएं चारों तरफ और देखकर आवाज दी है, अब्बास, अली अकबर, इब्ने सजा, ज़ुहैर, हबीब, हिलाल, कासिम और मोहम्मद, मैंने एक एक को सवार कराया था, आओ अब अपने मौला को भी तो सवार कराओ। वहां से तो जवाब ना आया। मुमकिन है कटे हुए लाशें तड़पते हों, लेकिन हाँ खेमे का पर्दा उठा और चादर में मलबूस ज़ैनब बाहर निकली है दौड़। जुलजना की बात थाम कर कहती है, भैया मैं तुझे सवार कराऊंगी, मैं तुझे सवार कराऊंगी। बाग थाम कर खड़ी रवाना हुए मैदान की तरफ। चंद कदम चला था, रहवार रुक गया। हुसैन ने कहा, बस आखिरी जहमत दे रहा हूं तुझे, मुझे कत्लगाह तक छोड़ के आ जा। उस हैवान ने अपनी नजरें जमीन में झुका दी। जब हुसैन की निगाहें नीचे गई तो क्या देखा, कदमों से लिपटी हुई है 4 साल की बच्ची। ए मेरे बाबा के जुलजनाह, मेरे बाबा को ना लेकर जा, जो तुझ पे सवार होके गया वो वापस नहीं आया। हुसैन उतर आए, बच्ची को आगोश में। जब ये पूरा इम्तिहान हुसैन के सामने लाया गया था तो एक दुआ की थी, माबूद एक ऐसी बेटी दे जो मेरे बगैर ना रह सके, मैं उसके बगैर ना रह सकूं, और जब तेरी राह में छोड़कर जाना पड़े मैं छोड़कर चला जाऊं। सारे इम्तिहान अल्लाह की तरफ से थे, सकीना वो इम्तिहान है जो हुसैन ने खुद मांगा। बच्ची कहती है, बाबा अच्छा जाते जाते कुछ मेरी प्यास का बंदोबस्त तो हो जाएगा। वारिस इब्राहिम और इस्माइल अगर ठोकर मारे तो क्या भाई देखे चश्मा जारी ना हो जाए। ठोकर मारी, चश्मा जारी हुआ, बच्ची आगे बढ़ी। कहते हैं सकीना पानी तो मिल जाएगा, लेकिन याद रखना अली असगर प्यासा गया। करबला की तारीख में कोई ना कोई तो लिख देगा ना कि एक बच्ची थी जिससे प्यास बर्दाश्त ना हुई। पीछे हट गई बच्ची, बाबा अब किसी से पानी नहीं मांगूंगी, जिंदगी रही, कल यहीं से शाम गरीबा का मसाइब पढ़ूंगा, मैं आगे बढ़ता हूँ। हुसैन कत्लगाह में पहुंचे, आखिरी बार हुज्जत तमाम की ताकि कोई इनकार ना कर सके कि जानता नहीं था। जब हुज्जत तमाम की, उधर से जवाब आया, बस कोई बात नहीं, या बैत करो या मरने के लिए तैयार हो जाओ। हुसैन ने कहा, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। मलूनो क्या समझते हो, मैं ये गुफ्तगू जान बचाने के लिए कर रहा था। मैंने सिर्फ इसलिए ये गुफ्तगू की कि तुम में से एक भी ऐसा ना हो जो क़यामत के दिन कह सके कि मैं हुसैन को जानता नहीं था। और आप इंसाफ से बताइए, अब हुसैन जिए तो किसके लिए जिए? ना अब्बास है, ना अली अकबर है, ना कासिम है, ना मोहम्मद है,
है ना अली असगर है। लेकिन सुनो, जब जहरा के लाल ने रजस पढ़ के हमला किया तो ये 3 शबो रोज के प्यासे का हमला ऐसा था कि लश्कर भेड़ बकरियों की तरह भागा चिल्लाता हुआ। अल अमान अल हफीज की सदाएं कूफे की सरहदों से टकराने लगा। हुसैन वापस पलटा, गंजे शहीदा का रुख करके आवाज दी, मेरे शेरो, मैंने एक एक वार पे मरहबा कहा था, मैंने एक एक वार पे तुम्हें दाद दी थी। आओ अब अपने मौला की जंग भी देखो, अब उस हुसैन की जंग देखो जो करबला में सबसे ज्यादा प्यासा है। अब उस हुसैन की जंग देखो जो 72 लाशें उठा चुका है। दूसरा हमला किया हुसैन ने, तीसरा हमला किया। मख्तल में 2 या 3 हमले हुसैन के मिलते हैं। बता दिया अली के लाडले ने कि अब भी चाहूं तो तलवार से तुम्हें ज़ेर कर सकता हूं। बस आतिफ़े गैबी की निदा गूंजी होगी, या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजई इला रब्बिक राज़ियतम मर्ज़िया। इत्मीनान पाने वाले नफ्स, पलटा अपने रब की तरफ, तेरा रब तुझसे राजी हो गया। अब जो मैं देने वाला हूं तू भी राजी हो जा। या यूं कहूं उरफा की जबान में, ए हुसैन पलटा पलटा, तूने वादा पूरा करने का हक अदा किया। जुल्फ़िकार नियाम में गई, भागा हुआ लश्कर जमा हुआ, करीब आने की किसी में हिम्मत नहीं। हुसैन के करीब आए, तीरों में तोल दिया हुसैन को। यकीन करो मेरी बात का, एक ही बात लिखी है मक्तल ने कि इतने तीर थे कि सिवाय तीरों के कुछ नजर नहीं आता। मगर इतनी ताकत थी हुसैन में, कोई हुसैन को गिरा नहीं सका था। फिर हुरमला को तलब किया, आगे बढ़, ऐसा काम कर। हुसैन घोड़े से नीचे गिरे, इसने आखिरी तीर कमान में जोड़ा। कहता है मैंने कई चक्कर काटे, मारूं तो कहाँ मारूं, सारा जिस्म पहले ही तीरों से पुर था चारों तरफ से। कई चक्कर काटने के बाद पेशानी पर सजदे की जगह मुझे खाली नजर आई। मैंने पेशानी का निशाना रख के करीब से जो तीर मारा, ये तीर हुसैन की पेशानी को तोड़ता हुआ अंदर तक दाखिल हो गया। इस तीर का लगना था जहरा का लाल जुल्जनाह पे डगमगाने लगा। इस वफादार हैवान ने देखा कि मेरा सवार गिरने वाला है, इसने अपने चारों पैर चीर दिए ताकि बुलंदी कम से कम हो जाए। अब जब हुसैन आए तो इस तरह से तीरों पर मुअल्लक थे कि जिसमें अथर जमीन पे नहीं लगा था, तीरों पर मुअल्लक था। मैं कहता हूं नहीं, तीर ना भी होते तो हुसैन का जिस्म नाज़नी जमीन से नहीं लग सकता था। क्यों? जब हुसैन जीन से जमीन की तरफ आ रहे थे, कोई माँ गोद फैलाए बैठी थी। आ मेरे लाला, तुझे आज ही के दिन के लिए चक्कियां पीस पीस कर पाला था। जुल्जनाह ने हुसैन के गिर्द चक्कर काटने शुरू किए, अपनी टापों से कितनों ही को कुचल दिया। आखिर तीरों से छलनी होकर एक तरफ गिर पड़ा। फिर वो हुआ कि अल अमान अल हफीज, एक ही सदा थी जमीन व आसमान के दरमियान, सुर्खो सियाह आंधियां चल रही थी, आतिफे गैबी की निदा गूंज रही थी। अला कद क़ुतिल हुसैन बे करबला, अला कद ज़ुबिहल हुसैन बे करबला। सानिए ज़हरा ने ये सदाएं सुनी, घबरा के खेमे से बाहर दौड़ी। कुछ नजर नहीं आ रहा, गर्दो गुबार का तूफान है, सूरज को गहन लग चुका। वापस आई खेमा गाह में, सैयद सज्जाद का शाना पकड़ कर हिलाया, बेटा सैयद सज्जाद उठो, कयामत हो गई। ये कैसी आवाजें हैं? सैयद सज्जाद को सहारा दिया ज़ैनब ने, दूसरी तरफ से उम्मे कुलसूम ने अपनी मसनद से खड़ा किया। सैयद सज्जाद ने कहा जरा खेमे का पर्दा हटाएं। अब जो खेमे का पर्दा उठाया, सैयद सज्जाद कहते हैं अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह। अब जो ज़ैनब ने खेमे से बाहर की तरफ देखा, नो के सिना पे भाई का सर